हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर जिसने अभी तक पहला चैप्टर नहीं कराया तो उसे जाके कर ले जल्दी से। रेशनल नंबर उसका वन शॉट भी पड़ा हुआ है और उसे लेक्चर वाइज में भी डाला गया है, कोई सा भी आप प्रेफर कर सकते हो। अब आपके लिए एक जल्दी से धमाकेदार चीज आने वाली है। इतने दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीडीएफ नोट्स और डीपीपी कुछ नहीं जा रहा था, तो वो तो आना चालू हो जाएंगे और रिलेटेड शॉर्ट नोट भी आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो 8439844344। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, और आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप बस चैप्टर का नाम बताओ और वो आपको मिल जाएंगे। आप कोई सी भी क्लास के से 8th 9th 10th किसी के भी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से कर लो, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को, और देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। हम बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का मतलब क्या होता है और उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी लेंगे। फिर हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन के इक्वेशन क्या निकलेंगे, इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, सॉल्यूशन होता क्या है, क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत है, उसके बारे हम जानेंगे। फिर सवाल हम ये देखेंगे कि ये कहाँ से पूछे जाते हैं, एएमयू के अंदर सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बता दूंगा। और फोर्थ हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, और विद शॉर्ट ट्रिक। कोई लॉन्ग मेथड नहीं, कैसे सीखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हम करेंगे। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन है ये आपको लेक्चर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ चैप्टर क्या है। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो टर्म आते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वो हम 5th 6th क्लास में सीख के आए हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कांस्टेंट का मतलब क्या है और वेरिएबल का मतलब क्या है। तो कांस्टेंट 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 का मतलब क्या है कि कोई भी चीज क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। कोई भी चीज क्या रहे, स्टेबल रहे। तो स्टेबल कौन सी चीज रह सकती है, वो होते हैं हमारे नंबर। वो क्या होते हैं हमारे नंबर, मतलब नंबर जितने भी कांस्टेंट हैं वो क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी काउंटिंग नंबर नहीं, जितने भी रेशनल रियल नंबर जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स को क्या कह देते हैं हम, कांस्टेंट कह देते हैं। पर ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल अगर आप इसे दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, वेरी करेगा। वेरिएबल मतलब वेरी। अब ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो वेरी मतलब जो अपने आप की चीजों को चेंज करता रहे, और चेंज करने वाली चीज को क्या कह देते हैं हम, अल्फाबेट। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कहीं आपको लिखा मिल जाएगा एक्स, कहीं वाई, कहीं जेड, तो आपको इन्हीं के आंसर निकालने होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। कभी एक्स की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। ये वेरी करेगी, क्वेश्चन कैसा है, कंडीशन कैसी है, डिपेंडेंट कैसी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एक्स की जो वैल्यू है या वाई की जो वैल्यू है या फिर जो जेड या ए बी सी डी किसी की भी वैल्यू है, वो हमेशा क्या करती है, वेरी करती है। क्वेश्चन के डिपेंड रहती है कि वो आंसर उसका क्या आने वाला है। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं हमारे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है हमारे नंबर्स हैं। माइनस के हो, प्लस के हो, किसी के भी हो, अपॉन के हो, किसी के भी हो, वो सब क्या है हमारे कांस्टेंट माने क्या होता है, नंबर। वेरिएबल माने क्या होता है, जो वेरी करें, और वेरी करने वाली चीज होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब क्या है हमारे वेरिएबल है। अगर इन कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक टर्म मिलता है। हमें क्या मिलता है, एक टर्म मिलता है। जैसे मैंने एक कांस्टेंट उठाया 4 और वेरिएबल उठाया x, तो हमें क्या मिलेगा, 4x। तो ये क्या है, एक टर्म है। ये क्या है, एक टर्म है। जैसे मैंने उठाया 5/7, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x y z से, तो ये आंसर क्या आएगा, 5/7 x y z। तो ये भी क्या है, एक टर्म है। तो ये भी क्या है, एक टर्म। जैसे मैंने लिखा 7/√5, 7√5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 7√5 एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक टर्म है। तो टर्म क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या हो, मल्टीप्लाई हो, वही क्या होगा हमारा टर्म होगा। अब जैसे कई कई जगह लिखा रहेगा 7 खाली। अब आप क्या कहोगे, भैया ये टर्म है या फिर नहीं, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। पर ये क्या है, हमारा एक टर्म
कहलाया जाएगा। ये क्या है, हमेशा हमारा एक टर्म कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, मतलब उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो है हमारा 0। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 लगा दूँ, 7x की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 आती है तो आंसर क्या आता है 1, मतलब 7 इंटू 1 क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऐसे ये क्या कहलाया जाता है, हमारा कोई नंबर भी हो वो भी क्या कहलाया जाता है, टर्म, क्योंकि उसके पास वेरिएबल की पावर क्या है, 0। या फिर कोई अकेला आपको क्या मिल जाए, वेरिएबल मिल जाए, x मिल जाए, तो आप x के आगे क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। इसके आगे x के आगे क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, क्योंकि इसके पास जो वेरिए कांस्टेंट था वो क्या है, 1, इसलिए हमने वो लिखा ही नहीं, क्योंकि x का भी मतलब क्या रह जाता, एक ही रह जाता। इसलिए अगर हमें टर्म और ये अगर हम ये टर्म को मिलाते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलती है। जैसे मैंने लिखा 7x² एक टर्म है, प्लस लगाया या फिर माइनस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हम टर्म काउंट करेंगे वो कौन से दो ऑपरेशन से करेंगे, दो ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो दो ऑपरेशन देखते हैं खाली, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को देख के हम टर्म की गिनती कर लेते हैं। जैसे 7x² प्लस 9x प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस कितनी बार आ रहा है, 2 बार, मतलब टर्म कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। जैसे मैंने लिखा 9x² माइनस 2x प्लस 5y, तो इसमें टर्म कितने हैं, बस माइनस प्लस के साइन को देखो, ये एक टर्म, ये एक, और ये भी अलग, तो ये कितने हो गए हमारे, 3 टर्म हो गए। जैसे मैंने बोला 7x इंटू 3y, तो 7x इंटू 3y, अब आप क्या करोगे, एक टर्म दो टर्म, आप कितने टर्म गिन लोगे, दो गिन लोगे, पर ये दो है नहीं, क्योंकि ये 7 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 से, 7 3 21 x, और ये बन गया हमारा xy, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 21xy जो है ये क्या हो गया हमारा, एक ही टर्म कहलाया जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट जो करोगे टर्म के बीच में वो हमेशा किसे देख के करोगे, प्लस और माइनस को। जैसे मैंने लिखा 7x² माइनस 4/y माइनस 5z, तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, और ये तीन टर्म। कितनी टर्म है इसके अंदर, तीन टर्म। जैसे मैंने एक और इक्वेशन लिखी 4x² माइनस 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3x। अब 1 2 3 4, अब आप कितने कितने होंगे, 4, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका, इससे नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो पीछे है वो लगा दो, तो 4x² माइनस 3x प्लस 21, तो इसके अंदर कितने टर्म होंगे हमारे, तीन ही टर्म होंगे। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, पर हमें यहाँ से पहचानना है कि टर्म कौन से होते हैं, बस हमें ये नहीं गिनना कि एक है, दो है या तीन है, वो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाके हम समझेंगे। बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि टर्म को टर्म से मिला दो, वही क्या बन जाएगी, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगी। और कौन से दो ऑपरेशन से, प्लस और माइनस से सिर्फ। अब आगे देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब है, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अगर डिग्री नहीं समझ में आ रहा तो जिसका एक्सपोनेंट, जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसका क्या हो, 1 हो। वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो, उसी को क्या कह देते हैं हम, लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, इक्वेशन के अंदर एक्स होगा या फिर वाई होगा या फिर जेड होगा, कुछ ना कुछ एक ही होगा हमेशा। जैसे मैं लिखता हूं 4x प्लस 3y माइनस 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में आपको क्या देखना है, इनकी पावर देखनी है। एक्स के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही यहाँ पर क्या है, डिग्री है या एक्सपोनेंट है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर क्या है 1। ऐसे y के ऊपर क्या है, यहाँ पर भी 1। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, पर ये यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल आना चाहिए। तो एक ही वेरिएबल आना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल,
तो यहाँ पर क्या है, एक x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल होगा। तो ये क्या हो गया, हमारे दो वेरिएबल हो गए। अब ये दो वेरिएबल हो गए तो इसलिए हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहला जा रहा है। जैसे मैंने लिखा 4x + 5 = 0, ये क्या है, हमारी एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले पहचानो x की पावर क्या है। इस नंबर से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। सबसे पहले आप पहचानो कि उसके अंदर जो वेरिएबल दे रखे हैं उसकी पावर एक है या नहीं। अगर दो हुई तो हम इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, चलेगा। इसके ऊपर पावर कुछ ही नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्या है, पावर 1 है। हमेशा क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 ही होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पावर तो है 1, तो इसलिए ये क्या कहलाई जाएगी, लीनियर इक्वेशन। आगे चेक करेंगे, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है x, तो ये क्या कहलाई जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा 3 ब्रैकेट x - 5 = x² - 2। ये वाली जो इक्वेशन लिखी मैंने, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन के अंदर LHS और RHS दोनों चीज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। LHS और RHS दो साइड आ जाती है हमारी इक्वेशन के अंदर और वो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं। तो यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, 1, और यहाँ पर x की पावर क्या है, 2। तो ये हमारा जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, हमारी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 ही रहनी चाहिए। पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं एक और इक्वेशन देखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 4x - 5 = 0, 4x - 5 = 0। तो यहाँ x की पावर क्या है, यहाँ x की पावर क्या है, 1। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन कहलाई जाएगी और एक ही इसके अंदर वेरिएबल है, वो भी x वाला। जैसे मैंने लिखा 3x + 5 / 4x + 6 = 7x + 9 / 8x + 5। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो x की पावर क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर भी x की पावर 1, मतलब कुछ है ही नहीं, तो पावर क्या होने वाली है, हमेशा 1 रहने वाली है। अब वेरिएबल को चेक करो, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो सब जगह है x, तो इसलिए ये क्या कहलाई जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाई जाएगी। दो वेरिएबल अभी हम सीखेंगे नहीं, पर ये एएमयू के क्वेश्चन अंदर पूछ लिया जाता है दो वेरिएबल का, तो वो भी मैं आगे जाके चैप्टरों में सिखाऊंगा, वो तो एंड की चीज रहेगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले मैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 रहना चाहिए, प्लस उसका जो वेरिएबल है वो एक ही रहना चाहिए। पहली बात तो आप जो पावर देखोगे वो वेरिएबल की देखोगे। अब जब वेरिएबल की देख लोगे तो वो भी कितना होना चाहिए, एक रहना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट वो होते हैं जो न्यूमेरल वैल्यू होती है, मतलब जो नंबर होता है, और वेरिएबल जो वेरी करे, मतलब अल्फाबेट ABCDEFGH वाले ये जितने भी हैं जेड तक, वो क्या है, हमारे सब वेरिएबल कहलाई जाते हैं मैथ के अंदर। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा। और टर्म का मतलब होता है, जैसे इसके अंदर टर्म गिनना है तो टर्म को जो वेरी करेगा वो कौन करेगा, प्लस और माइनस करता है अलग अलग। तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, इसके अंदर ये एक टर्म, ये दो, ये एक, ये दो, ये एक और ये दो। हर एक के अंदर कितने कितने टर्म है, इसमें दो दो टर्म दे रखे हैं। फिर इसके बाद पढ़ा हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो टर्म को मिला मिला के प्लस माइनस से उसे क्या बना दिया हमने, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बराबर में भी कोई चीज ले आए तो उसे क्या बना दिया हमने, इक्वेशन बना दिया। अब समझते हैं आगे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये मैंने बता दिया है कि लीनियर क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक ही अल्फाबेट हो, एक ही अल्फाबेट हो। नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। अगर आपको इंग्लिश में परेशानी हो रही है तो आप हिंदी में लिख लो, आपको क्या करना है, बस समझना ही तो है। तो एक ही अल्फाबेट होना चाहिए। आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब किसी भी इक्वेशन की जो वेरिएबल है, हमेशा जो वेरिएबल है उसका आंसर निकालना होता है। तो कोई भी इक्वेशन है उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने लिखा 4x - 5 = 0, या अभी मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 10 मान लेता हूँ, जिससे तुम्हें आप थोड़ा सा आसानी लगेगी। मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 10 मान लेता हूँ।
तो ये हम करते क्या है बेसिकली, हमने जो प्रीवियस क्लासों में पढ़ा हुआ है कि अगर इधर LHS की तरफ और RHS की तरफ, अगर LHS की तरफ प्लस है तो RHS की तरफ से माइनस का कर दो उधर ले जाके, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो। ये हम करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये हमने अभी तक पढ़ा है 7-6 क्लास में, हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी होती हैं, और उसमें यही पढ़ा है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें सॉल्यूशन में इक्वेशन निकालना है, हम यही चीज करेंगे, यही चीज करेंगे। पर करते क्यों है इस चीज को, हम करते क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो वो क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हमें x का आंसर निकालना है। अब x का आंसर निकालना है तो ये माइनस का 5 है, इसे हमें गायब करना है यहाँ से। मतलब ये माइनस का 5 आ रहा है, धीरे धीरे करके नंबर हटाएंगे, नंबर हटाएंगे तो ये माइनस का 5 है तो इसे हटाना है। तो इसके साइड में क्या लिख दो, एक प्लस का 5 लिख दो, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर आपने इधर +5 कराया तो इधर भी क्या करोगे आप, 5 प्लस करोगे। फिर क्या होगा, ये 5 से 5 हट जाएगा तो ये बन जाएगा 4x = 15। अब तुम्हें यहाँ से क्या हटाना है, 4 हटाना है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में तुम क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो। तो इधर डिवाइड करा है तो इधर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। LHS और RHS हमेशा रिमेन सेम करनी पड़ती हैं। 4 से 4 कट गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 15/4। हम इसलिए करते, ये जो जेन्युइन तरीका है वो यही है कि अगर ये माइनस का 5 है तो एक प्लस का लगा दो, प्लस का है तो माइनस का लगा दो, मतलब जो भी नंबर है उनको हटाना शुरू करते हैं। इसके पीछे का यही रीजन है कि यहाँ से सीधा सिंपल बना दिया उन्होंने कि अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस कर दो, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस। पर ये जो रीजन है इसके पीछे का, ये जो सिंपल हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हमेशा इसी मेथड से सॉल्व कराया जाता है। मतलब हम जो नॉर्मल है वो क्या समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 4x - 5 = 10, तो -5 उधर जाके प्लस का 5, तो 10 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4x = 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 15/4। यही उससे आंसर आ रहा था, यही इससे आंसर आ रहा है। तो यहाँ से बस यही आइडिया पता पड़ जाता है कि यहाँ से माइनस का 5 था तो उधर क्या हो गया, उधर जाके प्लस का 5 हो गया। इधर 4 मल्टीप्लाई का तो उधर जाके क्या बन गया, ये डिवाइड का बन गया। बस उसी चीज को समझते हुए यहाँ पर क्या लगाएं, कुछ ट्रिक्स लगाएं कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो हम जो इक्वेशन सोल्व करेंगे बस ये ऐसे करेंगे डायरेक्ट, हमें इससे इस वाले तरीके से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, जल्दी से इक्वेशन सोल्व करनी है, तो जल्दी जल्दी समझेंगे कि ये कैसे सोल्व होती है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x + 7 = 13। इसका क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो 2x + 7 = 13। तो बेसिकली यहाँ पर ये 7 किसका है, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब तुम्हें जो x के साथ जो नंबर दिख रहे हैं LHS या RHS में, उसको तुम्हें क्या करना है, गायब करना शुरू कर देना है। मतलब जो x के साथ नंबर दिख रहे हैं धीरे 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 उधर की साइड खिसकाते हुए जाना है। तो प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7, तो ये बन जाएगा 2x = 13 - 7। तो ये बन जाएगा 2x = 13 में 7 गया तो 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब ये 2 किसके साथ है, x के साथ, इसी का भेज दो नीचे। जो इसके साथ हो विदाउट साइन, विदाउट साइन का मतलब है यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई दे रखा है। अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो उधर का ले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 6/2, और 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, x = 3। करा क्या, प्लस का 7 था उधर जाके माइनस का 7, और जब माइनस का 7 कर दिया तो उधर ये किसका हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई का, उधर जाके क्या कर देंगे हम इसे, डिवाइड का। अगर डिवाइड में तो उधर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने लिखा 2x / 8 = 18। अब ये 8 किसका है, नीचे ये किस में दे रखा है, डिवाइड में। अगर कोई भी नंबर नीचे दे रखा हो तो वो किसका होता है, हमारा डिवाइड का। अगर ये इधर डिवाइड का है तो उधर जाने पर किसका बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई का। मतलब 2x = 18 × 8।
18 मल्टीप्लाई 8। अब ये 2 किसका है, इधर इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, ये कहाँ चले जाएगा, इधर डिवाइड, मतलब नीचे वाली चीज ऊपर जानी है और ऊपर वाली चीज हमेशा नीचे आनी है। प्लस वाली चीज इधर आके माइनस की कर देनी है, माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस की कर देनी है। तो ये 2 का जाएगा नीचे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 8 अपॉन 2। 2 से काटेंगे 8 को, ये आ गया 4 और 18 4 जा 72। तो पहले का आंसर क्या आ गया हमारा 72 आ गया। ऐसे ही एक और सवाल दे रखा है, इसी का निकालते हैं हम। x प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब यहाँ पर ये प्लस का क्या दे रखा है 1, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का 1। तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन, इसके नीचे क्या मान लेंगे, एक और 1 मान लेंगे। किसी के नंबर के नीचे कुछ ना हो तो नीचे क्या मान लो 1 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया हमारा 15, ये हो जाएगा इधर, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने पहले चैप्टर में सिखाया हुआ है। इसका इससे मल्टीप्लाई 15 आ गया, 1 का 7 से 7 आ गया, 15 का 1 से माइनस का 15 आ गया। तो ये आ गया x अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये 7 में से माइनस का 15 जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 15। अब ये 3 कहाँ पर है, नीचे, उधर जा ऊपर पहुंचा दो और ऊपर क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू माइनस का 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 8 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ऐसी और सवालों को देखते हैं। आगे दे रखा है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। जब भी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें इधर भी x है और इधर भी x है, तो सबसे पहले एक्स एक्स वालों को क्या करो, मिलाप कराओ उनका। सबसे पहले जितने भी एक्स एक्स वाले हैं उनको क्या करो, एक जगह लेके जाओ, और जितने भी कांस्टेंट है उन्हें एक जगह लेके जाओ। तो ये प्लस का 3x उधर जाके, जब ये प्लस का 3x उधर जाके क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 3x, और ये प्लस का 9 इधर जाके क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 9, ये माइनस का बन जाएगा, ये वाला भी माइनस का बन जाएगा। तो ये इधर 5x, तो 5x इधर ही रहा, पर ये 3x हम इधर लेके आए, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x, और ये प्लस के 9 को हम उधर लेके गए, तो ये 5 और ये बन जाएगा माइनस का 9। जो प्लस का 9 था उधर जाके माइनस का 9 बना दिया, और 3x इधर जाके माइनस का बना दिया। अब ये 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और 5 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा -4 अपॉन 2। तो काटेंगे इसे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या करा, सबसे पहले एक्स एक्स वालों को क्या करेंगे एक जगह, और जो नंबर है उन्हें एक जगह, अगर प्लस है तो माइनस कर दो उधर जाके, माइनस है तो प्लस कर दो। अब ये क्या थे, दोनों प्लस के थे, तो प्लस का x उधर जाके माइनस का 3x, और प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9। फिर क्या है ना, सिंपली सॉल्व कर दिया कि 5x में से 3x गया तो क्या बचेगा 2x, और 5 में से 9 गया तो माइनस का 4। 2 को भेजेंगे नीचे तो माइनस का 4 अपॉन 2, 2 से 4 को काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ये दे रखा है हमें 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बोर्ड मास पढ़ रखा है कि बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट। और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो बाहर नंबर दे रखा है उसका एक बार मल्टीप्लाई इससे, और एक बार अगले वाले से, एक बार पहले वाले से, एक बार दूसरे वाले से। तो ये आ जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, 3 का x से करा 3x, 3 का हम किससे करेंगे 1 से, तो माइनस का 3 प्लस 7। जैसा ये नंबर था वैसा लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 3x, अब हमें पता है कि ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 7 है, तो -3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4। ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखो, तो ये 3x, पहले 3x को हम उधर पहुंचाएंगे तो ये किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ये इधर किसका है प्लस का, और प्लस के 4 को इधर लेके आएंगे तो ये किसका बन जाएगा माइनस का, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, एक जो 4 था वो किसका बन जाएगा माइनस का। तो ये 8x में से 3 गया, ये आ गया हमारा 5x, और 4 में से 4 गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 0/5। तो 0/5 क्या होता है हमारा 0 रहता है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर निकल के आ गया।
सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट दे रखा हो तो ब्रैकेट में आप दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब जो नंबर सॉल्व हो रहे थे उन दोनों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व हमेशा उन्हीं को करोगे जिनके पास एक्स नहीं है, या फिर लाइक टर्म को सॉल्व करोगे, जिनके पास एक्स एक्स है उनको सॉल्व कर लोगे, जिनके पास एक्स नहीं है उनको भी सॉल्व कर लोगे, जिनके पास एक्स स्क्वायर है उनको सॉल्व कर लोगे। अब एक्स स्क्वायर तो इसके अंदर आने वाला नहीं है, तो हमेशा एक्स एक्स वालों को कहाँ लेके जाओ, एक पास, और नंबर नंबर को कहाँ लेके जाओ, एक पास, और दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। आगे समझते हैं एक और, ये दे रखा है 2y, बहुत देर हो गई एक्स एक्स करते हुए, एक्स भाग जाएगी, तो इससे बढ़िया क्या ले लिया, एक और y ले लिया, तो 26/3 माइनस वाई। सबसे पहले क्या करो कि जो भी वेरिएबल वाले नंबर हैं उन दोनों को कहाँ लेके जाओ, पास में, तो ये माइनस का y उधर जाके प्लस का y, माइनस का y, ये वाला माइनस का y उधर जाके प्लस का y, तो ये बन जाएगा 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 26/3, ये प्लस का 5/3 इधर आके माइनस का 5/3। जो नंबर इधर रहा करे, जो जिसको आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराना है या शिफ्टिंग नहीं करनी है, उस चीज को तुम वहीं पर रख दिया करो। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाओ, 2y नहीं ले जाना तो यहीं रख दो, जो नहीं ले जाना वो इधर रख दो। अब जिसको लेके आ रहे हो एक एक करके इधर उधर कर दो दोनों को। 2y और y ये क्या बन गया हमारा, 3y बन गया। ये इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, और 26 में से क्या कर दो, 5, मतलब सेम रहते हैं तो सेम लिख दो, ऊपर वाले भी दोनों सेम ही लिख दो। तो 3y इज इक्वल टू 25, 6 में से 5 गया तो ये आ जाएगा हमारा 21/3। 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21, ये कट रहा था तो काट दिया, तो ये आ गया हमारा 3y इज इक्वल टू 7/1। 3 को कहाँ भेजेंगे हम, नीचे, तो यह आ जाएगा 7/3। तो हमारा y का आंसर क्या आ गया, 7/3। ऐसे हम एक और अगला सवाल देखेंगे। अगला क्या दे रखा है, 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 15 का एक बार y से करेंगे, 15 का एक बार 4 से करेंगे, एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 का y से करा तो ये आ गया हमारा 15y, 15 का 4 से करा तो 15 4 जा 60, फिर ये आ जाएगा माइनस का 2y, 2 का y से करेंगे माइनस का 2y, 2 का 9 से करेंगे प्लस का 18, 5 का y से करा प्लस का 5y, और प्लस के 5 का 6 से करा प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वाई वाई एक पास रख लो, तो 15y पहला, दूसरा माइनस का 2y है, कहीं उधर तो नहीं ले जा रहे, इक्वल टू से नहीं लेके जा रहे तो इधर ही रखेंगे, माइनस का 2y विद साइन उठाते हैं, प्लस का 5 तो प्लस का 5y, माइनस का 16 इधर ही रख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, माइनस का 16 प्लस का 18, प्लस का 18 भी इधर ही रख लेते हैं, और प्लस का 30 इधर ही रख लेते हैं, प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, 15 पहला है 15, 15 में से 2 गया 13, 13 और 5 ये बन गया हमारा 18y। सेम इधर पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, तो 13 और 30 और 18 तो ये हो गया हमारा 48, और 48 को हम किस में से घटा देंगे, 60 में से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 48 को घटा देंगे 60 में से, तो ये बन जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 12 प्लस 0। 12 प्लस 0 क्या होता है 12, तो ये आ जाएगा 18y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/18। इसको कहाँ भेज देंगे हम, नीचे, तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया 2/3 निकल कर आ गया। बड़ा सवाल आया, डरना नहीं है, धीरे धीरे उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्स वाला या वाई वाले या जो भी वेरिएबल है उनको एक पास लेना है, जो भी नंबर है उनको एक पास लेना है। आगे चलते हैं, हमारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर कैसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। इफ द वैल्यू ऑफ 3 + 2x इज इक्वल टू 3 - 2x, 3 + 2x बराबर है हमारा 3 - 2x के, 3 + 2x बराबर है हमारा 3 - 2x। तो ये बन जाएगा हमारा, पहले क्या बोला था मैंने, वेरिएबल एक पास ले लो, तो ये माइनस का 2x इधर जाके प्लस का 2x, तो ये बन जाएगा 2x + 2x। ये प्लस का 3 यहीं है तो यहीं रख लिया, माइनस प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 उधर से जो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाले से, तो ये हो गया माइनस का 3।
तो 2x ये बन गया हमारा 4x और ये बन गया हमारा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0/4, तो काटेंगे तो क्या आएगा 0 निकल कर आएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई 0, देन द वैल्यू ऑफ 5 + 3x, तो 5 + 3x की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 + 3x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पर क्या लगाएंगे हम 0, तो 5 + 3 × 0, तो ये आ जाएगा 5 + 0, 3 × 0 0, और 5 + 0 कितना आ गया हमारा आंसर निकल के 5 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। फाइंड x इफ 3/x + 8 = 4/6 - x। तो सबसे पहले अगर इन सवालों में बराबर का साइन है और यहाँ पर कोई प्लस का नंबर या अलग से कोई नंबर प्लस का नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे। मतलब ये जो नीचे वाला है ये किसका डिवाइड का, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और ये इधर डिवाइड का तो ये क्या हो जाएगा इधर जाके मल्टीप्लाई का। तो ये बन जाएगा हमारा 3(6 - x = 4(x + 8। जो भी नंबर आप नीचे से ऊपर लेके जाओ और उसमें दो वेरिएबल दो नंबर दे रखे हो या दो टर्म दे रखे हो, तो उन दोनों को क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। मतलब जो भी आप मल्टीप्लाई का इधर से इधर लेके जा रहे हो, तो चुपचाप आप किस में लगाना, ब्रैकेट में लगाना, और क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब भी कोई ऐसा सवाल ना हो, पर ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कहीं इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दो। सबसे पहले इस 1 को सॉल्व करो, जब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को आगे देखते हैं। तो 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से, तो 3 6 18। 3 का किसके साथ करेंगे, x के साथ, तो 3x। ऐसे 4 का किसके साथ करेंगे, x के साथ, तो 4x, और फिर 4 का किससे करेंगे, 8 से, तो 4 8 जा 32। अब क्या करेंगे, x वाले एक पास, x वाले एक पास, तो ये प्लस का 4x है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4x। तो इधर तो माइनस का 3x में कहीं लेके नहीं गया, प्लस का 4x इधर जाके माइनस का 4x, और ये प्लस का 32 है, तो प्लस का 32 जैसा है वैसा रख दो, और प्लस का 18 उधर से आके इधर क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो माइनस का 3x और 4x ये बन गया माइनस का 7x, और 32 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 14 निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/-7, 7 से 14 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारा, सी वाला आएगा। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दे रखा है, 3x + 4/x + 1 = 3x + 2 /x - 1। ये भी पिछले वाले की तरह ही है, बस ऊपर क्या है एक नंबर और बढ़ा दिया है, ऊपर भी प्लस का 2 बढ़ा दिया। अलग से पूरे के नीचे अपॉन लगा हुआ है, साइड में कोई नंबर प्लस और माइनस का तो है नहीं, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। तो 3x + 4 का किसके मल्टीप्लाई होगा, x - 1 से, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x - 1 के साथ। और x + 1 का किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा हमारा, 3x + 2 के साथ होगा। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इस मल्टीप्लाई को करने के लिए पहले आप 3x का किसके साथ करो, एक एक करके करो। 3x का किसके साथ, x के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3x² बन जाएगा। पर भैया आपने तो चैप्टर के शुरू में ये पढ़ाया था कि यहाँ पे x² नहीं आएगा, पर ये x² क्या होगा आगे जाके कट जाएगा सॉल्व करने पर। अगर नहीं कटेगा तो हम पे तो सॉल्व होगा नहीं, हम अगले चैप्टर में सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। तो 3x का x के साथ करेंगे तो 3x², 3x का फिर किससे करेंगे हम, आगे वाले से 1 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x। फिर एक बार अगली बार 4 को उठाएंगे तो 4 का किसके साथ करेंगे, x के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का 4x, और फिर 4 का किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू, पहले x का किसके साथ करेंगे, 3x के साथ, तो 3x², फिर x का किसके साथ करेंगे हम, 2 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा 2x। फिर 1 का किसके साथ करेंगे हम, 3x के साथ, तो ये बन जाएगा 3x, और फिर 1 का 2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 बन जा 2। मतलब जो पहला टर्म है उसका दोनों से कर दो इधर, फिर जो दूसरा टर्म है उसका भी दोनों से कर दो, आराम से कर लो, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर ये बना 3x², ये 3x वाले क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस माइनस सॉल्व हो सकते हैं। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x।
और ये माइनस का 4 है तो इसे भी साइड में लिख लेंगे माइनस का 4। सेम इधर करेंगे हम 3x², ये आएगा 2x और 3x, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5x प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये x वाले एक तरफ लेके जाओ, मतलब x² वाले भी एक तरफ और x वाले भी एक तरफ। तो पहला 3x² लिख लिया। अब ये प्लस का 3x उधर जाके माइनस का 3x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3x²। अगला टर्म क्या है, माइनस का x, तो माइनस का x। इधर से अगला टर्म क्या है, प्लस का 5x इधर जाके माइनस का 5x इज इक्वल टू में इधर क्या बचा 2, तो 2 लिख लेंगे और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3x², तो 3x² गया तो क्या बचा 0, मतलब ये दोनों क्या हो गए हमारे गायब हो गए, जो कि मैंने बताया था कि हमेशा क्या सॉल्व होगा इस चैप्टर के अंदर, लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी। तो ये माइनस का x और माइनस का 5x, तो ये क्या बन गया हमारा माइनस का 6x, और ये 2 और 4 ये भी क्या बन गया हमारा 6 बन गया। अब माइनस का 6 नीचे जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 6/-6, -6 से 6 को काटा तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 इसके अंदर ऑप्शन दे नहीं रखा है, और तो ये वाला जो ऑप्शन है इसी क्या कर लो -1 कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी वाला सही आएगा। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले सवाल को देखते हैं, तो ये क्या है 3x - 4/3 प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x/6 प्लस 3। अब इस वाले सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इधर में क्या दे रखा है, बीच में 2 टर्म दे रखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब करते हैं जब इधर भी एक टर्म हो और इधर भी एक टर्म हो। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म दे रखे हैं, तो 2 टर्म दे रखे हैं, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को जो इधर दे रखे हैं LHS पे, उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए मैंने एक सिंपल मेथड बताया था पिछले वाले चैप्टर में, कि पहले नीचे नीचे का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करा तो 3 2 क्या बन गया हमारा 6 बन गया। फिर 2 का किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाला है, मतलब जो उधर की साइड का ऊपर वाला है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3x - 4 से। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दो 5x प्लस 2 से, प्लस का 3, और यहाँ किसका कर दो 5x प्लस 2 से। सिंपल है, पहले क्या करो सीधे सीधे मल्टीप्लाई नीचे नीचे वालों का, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई। सेम इधर इसके नीचे क्या मान लो 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6 1 जा 6, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस में तो ये आ जाएगा 1 का x से करेंगे तो x, और 6 3 जा 18। इतना बन गया हमारा सिंपल मेथड बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक काम की बात बताता हूँ, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है और जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, अगर दोनों सेम दे रखे हैं, तो दोनों को क्या कर दो, समझ रहे होंगे, दोनों को क्या कर दो, हटा दो, ये उसके जीवन से हटा दो, उसके जीवन से एक्स वाले के जीवन से, तो नीचे से एक्स से क्या कर दिया 6 को गायब कर दिया। क्या होगा यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, और ऊपर मान लो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सेम आ रहे हैं, उड़ा दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सेम आ रहे हैं, दोनों को क्या कर दो उड़ा दो। अगर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं उड़ा दो जल्दी से, आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6x, 2 4 जाए ये बन जाएगा -8, 3 का मल्टीप्लाई हम 5x से करेंगे 15 का x, और 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, और ये बन गया x प्लस 18। अब तो सिंपल बन गया ये, इसका कमेंट के अंदर आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। अब क्या है, ये मैंने बहुत सिंपल सवाल बना दिया है, तो कमेंट के अंदर आंसर। आगे चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। 0.3 ब्रैकेट में x - 1, 0.3 x - 1 माइनस 0.5 ब्रैकेट में 2x - 1 इज इक्वल टू 0.6। हमें यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 0.3 का x के साथ करा तो ये क्या आ जाएगा 0.3x आ जाएगा। 0.3 का हमने 1 से करा तो ये आ जाएगा माइनस का 0.3। 0.5 का 2x से करा तो ये आ जाएगा 1.0x, और 0.5 का इस 1 से करा तो ये आ जाएगा प्लस का 0.5 इज इक्वल टू 0.6। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वालों को एक तरफ रखेंगे, तो ये तो एक तरफ है ही पहले से, बस हमें क्या करना है यहाँ से कांस्टेंट को बढ़ाना है। तो यहाँ से 0.3x प्लस 1.0 सॉरी यहाँ क्या आएगा माइनस का 1.0x आएगा, 1.0x आएगा। अब इधर प्लस माइनस का 0.3 उधर जाके प्लस का, और प्लस का 0.5 उधर जाके माइनस का, मतलब 0.6 माइनस 0.5 प्लस 0.3।
ये माइनस का 0.3 था, उधर जाके प्लस हो गया, और ये प्लस का 0.5 इधर जाके माइनस का हो गया। अब 0.3 में से 1 जाएगा, 1 में से 0.3 जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 0.7x बचेगा। और इधर 0.6 में से 0.5 गया तो 1, और 1 और ऐड करेंगे 0.3, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 0.4 अपॉन 0.7 निकल कर आ जाएगा, वो भी माइनस का। दोनों में एक एक प्लेस के बाद पॉइंट है, दोनों के पॉइंट हटा दो, काट दो, कुछ भी कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 4.7। मतलब एक एक प्लेस के बाद हो, दो दो प्लेस के, मतलब सेम प्लेस पर हो तो पॉइंटों को गायब कर दो। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, बी वाला सही आएगा। आगे ये वाला सवाल हम पीछे कर चुके हैं जैसा, तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट के अंदर बताएंगे, और बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, और आपको ये कैसा सेशन लगा इसके बारे में आप बताकर जरूर जाना। क्या कमी रही, क्या खामियां रही, उसके बारे में भी बताकर जाना। क्या आपको अच्छा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताकर जाना। समझेंगे इंटरचेंज वाले सवालों के ट्रिक क्या दे रखे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो पहला सवाल है, द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अगर डिजिट को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 143। पहली बात तो इसमें पहली लाइन दे रखी है कि दो डिजिट के नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 का डिफरेंस चेक करते हैं पहले ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले जो पहली लाइन दे रखी है उसी से आप पहले ऑप्शन को क्या करिए, एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो एलिमिनेट करेंगे तो ये पहला जो डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 3। तो पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा 7 में से 6 गया तो कितना आएगा, 1। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा दे रखा है कि 85 है, तो 85 8 में से 5 गए तो कितने आएंगे आपके, 3। तो ये वाला भी हो सकता है। अगला है 89। अगर 89 को देखते हैं तो 89 के अंदर गैप कितने का आ रहा है, 1 का। तो ये वाला नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो पहले से ही कट गए कि बी वाला और डी वाला तो होगा नहीं। अब बचे ए और सी। इनके करने के लिए आगे कह रहा है, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अगर डिजिट को उल्टा कर दिया जाए, 36 को क्या कर देता हूँ मैं, उल्टा 63 बना दिया। एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जो भी तुम्हारा उल्टा करने के बाद नंबर आए उसे उसी में जोड़ दिया जाए, पुराने वाले नंबर में क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। तो आंसर कितना आना चाहिए, 143 आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं हम। 63 को 36 में ऐड करके देखा तो हमारा आएगा 99, पर वो क्या कह रहा है, कितना आना चाहिए, 143। तो पहला वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला सही आएगा। देख लेते हैं इसको भी, ये क्या दे रखा है, 85। अगर 85 का उल्टा करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा, 58। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 8 और 5 13 1 14। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस 3 आएगा, और इसका उल्टा करने पर आंसर कितना आएगा, 143 आएगा उसमें सम करने पर। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट का सम जो है वो कितना दे रखा है, 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एलिमिनेट। उसने बता दिया कि थ्रू में डिजिट जो है उनका सम कितना है, 9 है। तो पहले वाले ऑप्शन का 9 आ रहा है, दूसरे वाले का भी आ रहा है, तीसरे वाले का भी आ रहा है, और चौथे वाले का भी आ रहा है। सबका 9 आ रहा है, क्योंकि 639 369 459 और 549, तो सबका 9 आ रहा है। यहाँ से कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आगे चलते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। अगर हम डिजिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर। अगर हम डिजिट को चेंज करते हैं, 63 का क्या बना दें, 36 कर दिया भाई चेंज। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो भी नया नंबर आएगा वो बड़ा होगा पुराने वाले से, वो बड़ा होगा पुराने वाले से। यहाँ समझो द रिजल्टिंग न्यू नंबर। रिजल्टिंग न्यू नंबर हम कहते हैं जो हमने डिजिट चेंज करी है। इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, वो बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। क्या 63 बड़ा है, क्या 36 बड़ा है 63 से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। पहला वाला क्या हो गया, गलत, क्योंकि 36 बड़ा ही नहीं है 63 से। वो कह रहा है बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो 36 का इसका उल्टा कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, 63। हाँ जी, ये तो बड़ा है। अगला है 45, 45 का उल्टा होगा 54, ये भी बड़ा है। 54 का उल्टा क्या होगा, 45, ये तो छोटा है। तो वो कह रहा है बड़ा होगा, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और कितने से बड़ा होगा, 27 से बड़ा होगा। तो 27 से बड़ा देख लेते हैं, पहला ही घटा के देख लेते हैं। 63 में से 36 को घटाया, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 27 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। अगर हम सी वाले को भी सॉल्व करके देखते हैं तो 54 में से 45 को घटाया, 54 में से अगर 45 को घटाते हैं
तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 निकल कर आएगा यहाँ से, और 9 हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए 27 चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगर कभी भी इंटरचेंज वाले सवाल दे रखे हो और आप स्कूल वाले मेथड से करने गए तो वो आपके 5 से लेकर 10 मिनट खा जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वाले शॉर्ट ट्रिक को समझ लो, जल्दी से आप सवालों को कर पाओगे। पहले सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर प्लस करके दे रखा है तो प्लस करके करिए, माइनस करके दे रखा है तो माइनस करके करिए। ऑप्शन कुछ ना कुछ कटेंगे, नहीं कटे कोई बात नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा, ऑर्डिनल नंबर और रिजल्टिंग न्यू नंबर के बीच में। रिजल्टिंग न्यू नंबर कहते हैं जब इंटरचेंज कर दिया हो किसी नंबर को, और ऑरिजिनल नंबर किसे कहते हैं, जो हमारा पहले नंबर दे रखा था। उनके बीच में पिछले वाले में भी सवाल दे रखा था, पिछले वाले में क्या रिलेशन था, 143 था उन दोनों का सम। उससे अगले वाले में हमें क्या दे रखा है कि उन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 27 निकल कर आ रहा है। तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा हो, उसको इवेल्युएट कर दीजिए, आपको ऑप्शन अपना मिल जाएगा। आगे चलते हैं ऐसे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 12। 3 ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। देख लो 12 किसका आएगा, पहले एलिमिनेट कर लो। 3 और 4 7, 1 ये 12, 7 5 12, 4 3 7, तो ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन कट गए। इतना तो अब तक समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो कौन कौन से बचे हमारे, बी और सी बचे। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 को ऐड कर दिया जाए नंबर के अंदर, एक डिजिट गेट रिवर्स्ड, उसकी डिजिट जो है वो उल्टी हो जाएगी। अगर 18 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट क्या हो जाएगी, उल्टी ही हो जाएगी। तो पहला दे रखा है 57, अगर 57 में हम 18 ऐड कर देते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 75 निकल कर आएगा। और 57 का उल्टा क्या 75 होता है, तो जी हाँ होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। अगर हम 75 को देखते हैं, 75 में 18 ऐड करते हैं तो 8 और 5 13, 3 7 8 और 1 9, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे चलते हैं ऐसे अगले सवाल के ऊपर। अगला दे रखा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 39। अगर 2 नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। सबसे पहले ढूंढ लो 2 नंबर किस किस को जोड़ने पर आ रहा है। क्या 23 और 16 को जोड़ने पर 39 आएगा, तो आ जाएगा, पहला हो सकता है। दूसरा 6 और 3 को 39 कभी नहीं आएगा। अगला 32 और 7 को जोड़ने पर, 32 और 7 को जोड़ने पर आ सकता है। 12 और 27 को जोड़ने पर भी आ सकता है। तो हमारा एक ऑप्शन तो पहले कट गया, बी वाला। बी वाला तो होगा नहीं। अब बचे ए, सी और डी। आगे बोलते हैं देयर डिफरेंस इज 15। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। दोनों का 15 डिफरेंस है। क्या पहले वाले का 23 में से 16 को अगर माइनस करोगे तो क्या हमारा 15 आएगा, तो नहीं आएगा। अगला 32 में से 7 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 निकल कर आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए था 15। तो कौन सा बचा, डी वाला। तो डी वाला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा हमारा, 15 ही बचेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, इफ नहीं 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है, वो 7 गुना है अपनी सम ऑफ डिजिट के। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, वो 7 टाइम्स है सम के, 7 टाइम्स है सम के, उनकी सम के डिजिट की। हम आगे नहीं पढ़ते हैं, यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 डिजिट का नंबर है तो हमने मान लिया पहला ऑप्शन 86 मान लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या है, 86 है। मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 8 और 6, 8 प्लस 6 से, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 7 क्या 86 होता है, तो नहीं होता। पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम इसी को करके देखते हैं 64 के अंदर, अगर हम इसी को करके देखते हैं 64 के अंदर, तो 64 अगर 64 का सम करते हैं तो 7 इंटू 6 और 4 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 70। क्या 70 और 64 बराबर होते हैं, तो कभी नहीं। दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा दे रखा है हमारा 75 दे रखा है, तो 75 को करके देखते हैं। तो 75 जो पेनी बेकार है, 75 को करके देखा तो 7 और 5 सम कितना आएगा 12, और 7 इंटू 12 कितना आ जाएगा 75, कभी नहीं आएगा। 12 के टेबल में 75 नहीं आता, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलते हैं हम डी की तरफ। तो डी वाला जो दे रखा है हमें, डी वाला जो
जो दे रखा है वो दे रखा है 42। अगर 42 का सम करते हैं हम तो 4 और 2 का अगर सम करते हैं तो कितना आएगा 6, और 6 का हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 42 ही निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। आगे बढ़ने की सवाल को जरूरत पड़ी नहीं, हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ी नहीं है। हमें एक ऐसा नंबर दे रखा है, अगर उन दोनों की डिजिट को सम कर दिया जाए और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ही नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसमें से, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। अब सम ऑफ डिजिट वाले जितने भी सवाल थे वो आप सबने कर लिए। सम ऑफ डिजिट का इससे बढ़िया कोई सवाल बनेगा नहीं आपकी लेवल तक जितने भी सवाल थे एम एंड से रिलेटेड वो आपको मैंने करा दिए सम ऑफ डिजिट से। और भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के। वहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे। बस यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन हर एक टाइप के देखने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन रह भी जाएंगे तो वो हम किस में देख लेंगे, प्रैक्टिस सेशन के अंदर देख लेंगे। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए इसका, जब आप जो है इस वाले पार्ट को देखना, क्योंकि अगर पार्ट 1 समझ में नहीं आया तो पार्ट 2 बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी तो सॉल्व करनी आनी चाहिए। आगे समझते हैं हम। 2 नंबर दे रखे हैं 5:3, और जब भी रेशियो दे रखे हो तो इनके आगे x लगा लो चुपचाप। इनके आगे क्या लगा लो, x लगा लो। रेशियो दे रखा है, x लगा ली दोनों के आगे, 5x और 3x। दोनों को घटा के कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। दोनों को घटा के 18 आएगा, तो दोनों को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा 18/2। तो काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, यहाँ से 9 निकाल ली। अब 9 आई है तो एक बार इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 × 9, एक बार 3 × 9 कर दो। x की जगह वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। तो ये हो गया 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27। तो ऑप्शन कौन से आगे दो, 45 और 27, 45 और 27 ए बार। इसे हम एक और तरीके से कर सकते थे, इन सब की रेशियो निकाल लो, 47/27 कर लो, 27/9 कर लो, और जिसका भी रेशियो तुम्हारा 5/3 आ जाए वही वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पर उससे क्यों नहीं कराया, क्योंकि दो नंबरों में भी तो रेशियो सेम हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है। इसलिए मैंने इसे, ये ज़्यादा लंबा तरीका भी नहीं होता और बेसिक कैलकुलेशन है, इसी वाले तरीके से करा दिया है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। 3 लगातार नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 के मल्टीपल होगी, 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे 3 लगातार नंबरों को जोड़ने पर आ रहा है 3, 5 से। तो 7 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 7, 14, 21, 28। तो पहले वाले को मैंने मान लिया x, 7 को क्या मान लिया, x मान लिया। तो x में क्या ऐड करूँगा, 14 आ जाए, मतलब 7 में क्या ऐड करूँगा, 14 आ जाए। तो x में मुझे ऐड करना पड़ेगा 7, तो x + 7। 21 कब आएगा, जब 14 ऐड कर दूंगा मैं 7 के अंदर। आप x को ऐसा समझो कि ये 7 है, x को क्या समझो, ये 7 है। तो 7 में क्या ऐड करेंगे, 14 आ जाए तो 7 को ऐड कर दिया, 7 में क्या ऐड करेंगे, 21 आ जाए तो 14 को ऐड कर दिया। तो हमारा नंबर क्या आ गया, x + 7 और x + 14। अगर हम तीनों को प्लस कर देते हैं तो x + 7 + x + 14 कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 357 निकल कर आ जाएगा। अगर हम ये करते हैं तो x कितना हो गया हमारा 3x, और 14 और 7 कितना हो गया हमारा 21, और ये बन गया हमारा 357। तो ये प्लस का 21 उधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 357 - 21। तो कितना आ जाएगा, 7 - 1 6, 5 2 3, और ये 3 का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आगे निकल कर 3x = 336, 3x = 336। तो x = कितना आ जाएगा, 336/3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 112। कितना निकल के आ जाएगा, 112 निकल कर आ जाएगा। तो 112 ऑप्शन स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा है उसने, स्मॉलेस्ट। अगर वो लार्जेस्ट पूछता तो हम इसमें 14 और ऐड कर देते। ये जो लास्ट वाला नंबर है ये ही सबसे बड़ा होगा, तो इसमें हम क्या कर देते, 14 और ऐड कर देते। पर स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, 112, मतलब ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 24 ईयर, 24 साल बाद, 24 साल बाद की कह रहा है तो सब ऑप्शनों में 24 साल बाद ही कर दो, 24 सब में जोड़ दो। तो पहले वाले में 24 जोड़ा तो 15 और 24 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये 15 से आ जाएगा आपका 39।
अगले वाले में भी हमने कितना जोड़ दिया 24, तो ये हो जाएगा 40। अगले वाले में भी जोड़ दिया हमने 24, तो ये हो जाएगा हमारा 41। अगले वाले में भी जोड़ दिया हमने 24, तो ये हो जाएगा हमारा 42। ये हमारे पास चार ऑप्शनों में हमने क्या कर लिया 24 ऐड कर लिया। आगे कह रहा है आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर अगो। मैं 3 गुना हो जाऊंगा जितना मैं 4 साल पहले था। अब ये 4 साल पहले कितना था, तो 4 साल पहले की निकाल लेते हैं। तो 15 में से 4 घटा दो, 15 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 11। 16 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 12। 17 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 13। और 18 में से 4 घटा दो फिर कितना आ जाएगा 14 निकल कर आ जाएगा। उसने बोला 24 साल बढ़ा दो, सब ऑप्शनों में 24 बढ़ा दी। उसने बोला 4 साल घटा दो, सब ऑप्शनों में से 4 साल घटा दी। अब मैंने सबके साथ कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में आने लग जाएगा तो आप एक एक नंबर को ही उड़ाते चलोगे, ये नहीं है ये नहीं है, हवा में उड़ाते चलोगे नहीं। अभी तो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ना, ये इतनी देर में तो सवाल हो जाता है। ये आई सेल बी 3 टाइम्स, मैं कितने टाइम्स हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा। इसमें से देखो किसका 3 गुना आंसर आ रहा है, क्या 11 का 39 3 गुना है, क्या 11 का 39 3 टाइम्स है, 11 का 39 3 टाइम्स तो नहीं है, क्या 12 का 43 टाइम्स है, 12 का 43 टाइम्स नहीं है, क्या 13 का 3 टाइम्स 41 है, तो ये भी नहीं है, क्या 14 का 3 टाइम्स 42 है, तो अगर इंटू 3 करेंगे हम 14 के अंदर तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 42 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा, डी वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा डी वाला, क्योंकि 18 है। 18 में अगर हम 24 साल आगे चले जाएं और 18 में से 4 साल घटा दें तो दोनों को डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारा 3 निकल कर आएगा। ऐसे हम एक और सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। 20 ईयर अगो, 20 साल पहले, 20 साल पहले पहुंच जाते हैं भैया। 27, 27 में से क्या घटाएंगे हम, 27 में से घटाएंगे हम 20, तो 27 में से 20 गया तो कितना आ गया हमारा 7। ऐसी सेम 30 में से हमने 20 घटाया कितना आ गया 10। ऐसी सेम 18 में से हमने 20 घटाया कितना आ गया -2, और -2 का मतलब है ये पैदा हुआ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया 18 वाला। ऐसा कभी हो सकता है कि पैदा नहीं हुआ 20 साल पहले भी पहुंच जाओगे, तो ये वाला गलत हो गया। आगे 33, और 33 में से हमारा 20 गया तो कितना आ जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा। उसने बोला 20 साल पहले, तो हम 20 साल पहले चले गए, सब में से 20 घटाकर बैठ गए। एक तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि माइनस की एज कभी निकल कर आती नहीं। 1/3 ऑफ व्हाट इज इट नाउ, जितना मैं अभी हूँ, अभी कितने साल के हैं सर ये 27, 30, ये 18 वाला तो गलत, और 33, ये 4 थे हमारे पास, अभी ये इतने। इसने दोबारा घटाने को नहीं बोला ना बढ़ाने को बोला है कुछ भी। पिछले सवाल में हमसे यहाँ पर पूछ दिया था 4 साल पहले जितना था, तो 4 साल सब में से हमें घटाना पड़ गया था, पर ये कह रहा है अभी मैं जितना हूँ उतने से लगाओ, तो उतने से लगाते हैं तो ये 7, उतने से लगाते हैं तो ये 7 का क्या 3 टाइम्स 27 होगा, क्या 7 का 1/3 27 होगा, तो कभी नहीं होगा। 1/3 का मतलब है 3 टाइम्स ही मानो, 1/3 3 टाइम्स बात एक ही अभी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। क्या 10 का 3 टाइम्स 30 होगा, तो जी हाँ होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्या 13 का 33 कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा 30 वाला, क्योंकि 20 साल पहले जाओगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10/30 करोगे, 10/30 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, अमन की एज जो है वो अपने बेटे से 3 गुना है। पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये किसकी एज दे रखी है, 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं सन की एज की। सन की एज मतलब ये 4 जो है ये सन की एज है, और जो अमन की एज है वो 3 गुना है अपने बेटे से। अपने बेटे से कितनी है 3 गुना, तो सन की एज 10 है, तो अमन की एज कितनी होगी, इसके फादर की एज कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी 30। अभी सन की एज 12 है तो उसके अब्बा की कितनी हो जाएगी 36। अभी 16 है तो फिर कितनी हो जाएगी 48। अगर 20 है तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। दोनों की एज हमने निकाल ली है, सन की एज इतनी है तो अमन की एज कितनी होगी। 10 साल पहले 10 ईयर अगो, 10 साल पहले 10 ईयर अगो कह रहा है, तो 10 साल पहले चले जाते हैं, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज 10 साल पहले, सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले, तो बेटा ये पैदा ही नहीं हुए थे, और पैदा ही नहीं हुए थे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया।
आगे देखते हैं 12 में से 10 गए तो 2 आ गया, 16 में से 10 गए तो 6 आ गया, 20 में से 10 गए तो 10 आ गया। अमन की एज कितनी हो जाएगी उसके फादर की? फादर भी तो 10 साल पहले कितने होंगे, छोटे होंगे, तो 10 साल पहले ये कितने हो जाएंगे 20 के, ये फिर अगली कंडीशन में हो जाएंगे आपके 26, फिर 38 और फिर ये 50। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो जो है अपने बेटे से कितने हो जाएंगे 5 गुना हो जाएंगे, अपने बेटे से 5 गुना। तो 10 का ऊपर से देखते हैं क्या 0 का 5 टाइम्स 20 होगा? तो नहीं होगा, कभी भी 0 आ जाए तो ऑप्शन गलत होगा, माइनस आ जाए तो भी ऑप्शन गलत होगा। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। आगे कह रहे हैं वो 2 का 26, क्या 2 का 26 होगा? तो 2 का 26 भी नहीं होगा 5 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स होता है 10, 6 का 5 टाइम होता है 30, 38 नहीं होता। तो ये वाले सब ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। कौन बचा? 10 का 50 है 5 टाइम्स, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला सही होगा। अगर इसे ही आप स्कूल वाले मेथड से करते तो बहुत देर लग जाती। अभी तो ये इतना अगड़म झगड़म करना पड़ रहा है, अगर तुम ऐसे ही सवाल अगर इसी तरीके से करते रहे तो मात्र आप 30 सेकंड के अंदर सवाल को कर दोगे, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 12-13 सेकंड के अंदर सवाल हो जाता है ये वाला। इतनी देर में तो सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले कंडीशन लगाना शुरू हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जाए? 2 बढ़ा दिया जाए। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को कितना घटा दिया जाए? 1 घटा दिया जाए। करके देख लेते हैं भैया, पहले ऑप्शन में 1/7 है, 1/7 है, इसमें क्या ऐड करके देख लेते हैं। ऊपर वाले में कह रहा है 2 बढ़ा के देख लो, तो ऊपर वाले में अगर हम 2 बढ़ा दें और नीचे वाले में से 1 घटा दें, 1 घटाना है, 1 घटाना है, तो यहाँ क्या होगा? 1 जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/6, आंसर कितना आएगा 1/2। पर ये कह रहे हैं सर कि आंसर कितना आना चाहिए? 2/3 निकल कर आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। आगे चलते हैं हम 2/7, 2/7 में 2 ऊपर वाले में ऐड करना है और नीचे वाले में से घटाना है, तो ये आ जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बी वाले ऑप्शन का क्या आ रहा है हमारा आंसर? 2/3 निकल कर आ रहा है, 2/3 निकल कर आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं 3/7, 3/7 में हमने क्या ऐड कर दिया? 2, 3 में 2 ऐड करा और इसमें से 1 घटा दिया, तो ये आ रहा है हमारा 5/6, 5/6 से चाहिए नहीं। आगे कह रहा है 4/7, अगर 4/7 में हम 2 बढ़ा देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6/6। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? 1 निकल कर आ रहा है, और 1 हमें चाहिए नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2/7। उसने बोला न्यूमरेटर में कितना बढ़ा दो? 2 बढ़ा दिया भैया, ऑप्शन में लगा लगा के देख लिया। डिनोमिनेटर में 1 घटा दो, तो 1 घटा भी दिया, तो आंसर कितना आएगा? 2/3 आएगा, तो 2/3 निकल कर आ गया। अगर स्कूल वाले मेथड से करते इसी चीज़ को, अगर स्कूल वाले मेथड से करते तो आपको क्या करना पड़ता? तो आपको x और y मानना पड़ता, ऊपर 2 ऐड करना पड़ता, नीचे घटाना पड़ता, एक इक्वेशन बनती 2/3। अगले में 1 बढ़ाना पड़ता न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी बढ़ाना पड़ता, और बराबर आता हमारा 1/3। आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे होते और आपका पेपर इसी में निकल गया होता। तो जब भी ऐसी गलती ना करें, सबसे पहले क्या है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उस पर भरोसा करें और उसे ही अप्लाई करें, आप जल्दी से जल्दी सवाल को पूरा कर पाओगे। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वाले पार्ट का। और आगे जो मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम डालने की कोशिश करूंगा, कम से कम उसमें 30 से लेकर 35 तक हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर में 2 बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला सवाल तो रिपीट हो गया है, तो इसको आप दोबारा कर देख लेना। और जो मैं अगला प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, अगला जो प्रैक्टिस सेशन आएगा आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, उसके अंदर मैं वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा। और वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले करने के लिए आप पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ग्रुप पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की DPP भेज चुका हूँ। वीडियो आने से पहले ही मैं DPP भेज चुका हूँ, बहुत दिन पहले। तो आप पहले उस लीनियर इक्वेशन की DPP को सॉल्व कर लीजिए। अगर जो सवाल ना आए मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम दे रखा है यहाँ पर आप भी पूछ सकते हो, या फिर इसी नंबर पर मैसेज करके जनरली पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, और न्यू ईयर क्लासेस को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी कोचिंग का नाम है और इसमें हम प्रैक्टिकल की वीडियो डालते रहते हैं। हमारी कोचिंग कैसी दिखती है उसके बारे में हम डालते रहते हैं।
और आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप बस ग्रुप को ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, 8439844344 पर आप मैसेज करिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मैं पहले से ही डीपीपी दे रखा हूँ, तो आपको सहायता मिल जाएगी। और मैं और सारे चैप्टरों की डीपीपी अभी बन रही है, जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। जल्दी से जल्दी पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, चैप्टर को फिनिश करिए और आगे देखिए प्रैक्टिस सेशन।